राधे राधे। जितिया व्रत महिलाओं के लिए खास व्रत माना जाता है क्योंकि इस व्रत में सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और व्रत भी ऐसा वैसा नहीं, निर्जला व्रत जो कि बहुत कठिन माना जाता है। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत के पारण की कथा। प्राचीन काल में एक मालिन राजा के यहाँ फूल पहुंचाने का काम करती थी और रोजाना सुबह के वक्त पूजा करने के लिए राजा के यहाँ फूल लेकर आती थी। एक बार की बात है, मालिन का जितिया व्रत था। अगले दिन उसको व्रत का पारण करना था, तो उसने सोचा कि सुबह राजा के यहाँ फूल पहुंचाने में देर हो जाएगी, इसलिए उसने पारण करने के लिए रात को भोजन बनाना आरंभ कर दिया। फिर अगले दिन सुबह हुई और वह राजा के यहाँ रोजाना की तरह फूल पहुंचा कर आई और उसके बाद भगवान जी मुतवाहन की ओर फिर व्रत का पारण करने लगी। व्रत का पारण करने के लिए उसने रात के बने भोजन से अपना मुंह झूठा किया और उस भोजन को करने लगी। भगवान अपने स्थान पर बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे थे कि मालिन वह बासी भोजन से व्रत का पारण कर रही थी। भगवान मालिन को बासी भोजन करता देख उससे नाराज हो गए। इधर मालिन ने अपने बच्चों को खेत में से अनाज लाने को भेजा, तो उधर भगवान अजगर का रूप धारण करके आ गए। उधर वह खाना खाती गई, इधर अजगर का रूप धारण किए भगवान उसके बेटे को निगलते गए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वहीं एक चरवाहा यह सब देख रहा था। उसने आकर मालिन को बताया कि अजगर तुम्हारे बेटे को खा रहा है। उसे देखकर वह रोती हुई अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और बोलने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो पुत्र की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया और अजगर ने उसको ही निगलकर मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तब एक आकाशवाणी हुई और अजगर का रूप धरने वाले भगवान जी मुतवाहन ने कहा कि तुमने व्रत का पारण करने में बासी भोजन का प्रयोग किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ है। शास्त्रों और मान्यताओं में बताया है कि इस व्रत को बेहद नियमों के साथ विधि पूर्वक रखना चाहिए। साथ ही व्रती को व्रत के दौरान खाना बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की चूक होने पर उसको अपनी संतान का वियोग सहना पड़ सकता है। भगवान जी मुतवाहन ने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि वह अगले साल तुमको यह व्रत फिर से विधि पूर्वक करना होगा और व्रत की पूजा में बच्चे को पहनाने वाली करधनी रखनी होगी और व्रत को पूर्ण करके अपने बेटे को यह करधनी पहनाई जाती है। अगले साल जब उस माली ने विधि विधान से व्रत किया तो भगवान जी मुतवाहन ने सकुशल उसके बेटे को वापस लौटा दिया। इसलिए इस व्रत को करने वाली व्रतियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत पूरा होने के बाद भूलकर भी बासी भोजन को मुंह में नहीं डालना चाहिए और शुद्ध साफ तरीके से विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।